लगता है सब सब भी रक्षाबंधन ही मना रहा है अर्चना। चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। वो निकालो तो बुक है स्पीडी वाला। आज जो है रिवीजन नहीं करवाते तुम लोग को, आज कुछ लिखवाते हैं, ठीक है? क्योंकि आज लड़का सब आया नहीं है बिहार पुलिस वाला, कुछ पढ़ा ही देते हैं। आज लिखो तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक रहता है, बौद्ध धर्म जैन धर्म। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और पढ़ेंगे जैन धर्म, ठीक है? चलो सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में अर्चना क्या जानती हो, कुछ जानती हो नेहा? बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी है? नेहा क्या बताइए अर्चना? हाँ, भगवान बुद्ध, जैसे महात्मा बुद्ध बुद्ध धर्म से संबंधित है। और कुछ नेहा तुम कुछ जानती हो बुद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में? जैसे भारत में क्या पूरा विश्व में बहुत सारा धर्म है। धर्म है ना, एक मजहब बोलते हैं इसको, एक धर्म बोलते हैं। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। मतलब क्या है कि इस संसार में बहुत सारे धर्म है, हर एक धर्म का एक मान्यता है, हर एक का एक प्रथा है, हर एक का एक रीति रिवाज है। उसी कई धर्म में से एक धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। जैसे तुम लोग पढ़ते हो गए, जैसे भारत में प्रस्तावना पढ़े ना, प्रियम्बल। प्रस्तावना में क्या है? पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, मतलब सभी पंथ बराबर है, मतलब सभी धर्म क्या बराबर है। जैसे क्या है, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया। ये सब मिला के इसी से क्या है? धर्म। बहुत सारे धर्म है। तो इस सारे धर्म में से एक जो है महत्वपूर्ण धर्म कौन सा हुआ? बौद्ध धर्म हुआ, ठीक है? तो बौद्ध धर्म में क्या है कि बौद्ध धर्म का जो है कोई इसका धार्मिक रूप से क्या है निर्माण किए, इसका प्रारंभ किए इस धर्म का, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके बेसिकली इसके केंद्र बिंदु पर कौन रहते हैं? महात्मा बुद्ध। कौन रहते हैं? महात्मा बुद्ध। क्योंकि महात्मा बुद्ध से ही जो है बौद्ध धर्म का प्रारंभ होता है। यही एक धर्म निकाले जहाँ पे क्या हिंदू धर्म से अलग होके एक धर्म का निर्माण क्या गया, हुआ कराया गया बौद्ध धर्म। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके सेंटर में क्या है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध क्या किए? महात्मा बुद्ध के जन्म से लेके मृत्यु से लेके कहाँ पर क्या उपदेश दिए, कहाँ पर ये किए, इसी सब का सार किसके अंतर्गत आता है? बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। तो यही पढ़ेंगे। और जैन धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या है, आगे पीछे का ही है। मतलब जैन धर्म पुराना है, उससे आधुनिक बौद्ध धर्म है। इसमें कई सारे परिवर्तक हुए, जैसे 24 तीर्थंकर या प्रवर्तक बोले जाते हैं, ठीक है? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन। महावीर जैन, तो महावीर जैन इस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म की दृष्टिकोण से। और महात्मा बुद्ध क्या है? बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग को एग्जाम में जैसा सा क्वेश्चन आएगा उसी के बारे में आज हम लोग क्या है पढ़ने वाले। तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी का ये महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ, उसके बाद मृत्यु क्या हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता क्या नाम था, इनके घोड़ा का क्या नाम था, और यह जो है किस शासक में हुए थे, इनके पुत्र का क्या नाम था, पत्नी का नाम था। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से तो यही आता है नया। उस दिन देखी थी ना, पूछा गया महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है? तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करो बौद्ध धर्म, ठीक है? बौद्ध धर्म लिखो, जन्म लिखो महात्मा बुद्ध। एक मिनट रुको, हाँ पहले जन्म ही लिखवाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वैसे लिखवाने लगेंगे महात्मा बुद्ध 24वें ये प्रथम तीर्थंकर थे या प्रथम स्थापना की, ये सब एग्जाम में तुम लोग को इम्पोर्टेंट है बाद में, लेकिन पहले लिखो जन्म लिखो।
लिखो, बौद्ध धर्म लिखो, और उसके बाद बगल में लिखना महात्मा बुद्ध। जो चर्चा होगा लगभग महात्मा बुद्ध से ही होगा। महात्मा बुद्ध का लिखो जन्म। जन्म कहाँ हुआ था अर्चना? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में लिखो, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल। कपिल वस्तु के लुम्बिनी, और इधर बैकग्राउंड नेपाल। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। और एगो हाईलाइटेड करके लिख दो 563 BC, 563 563 BC, 563 BC। BC का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट। क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट। मतलब क्या है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 563 साल पहले किनका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। तो अब ये बताओ कि बौद्ध धर्म जो है पुराना है या फिर क्या है ईसाई धर्म पुराना है? बौद्ध धर्म पुराना है, क्योंकि ईसाई धर्म के बाद से क्या होता है? ईसवी प्रारंभ हो जाता है। उससे पहले क्या होता है? ईसा पूर्व। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म का जो है, इनका जो जन्म 563 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्चना? ईसा पूर्व, ठीक है। और इसका लिखो प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कमल और सांड। प्रतीक चिन्ह, जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? कमल और सांड, यही जो इनका प्रतीक चिन्ह था। कहेगा महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या लिखोगे? कमल और सांड। उसके बाद जब जन्म हुआ है किसी का तो उसका मृत्यु होना क्या है? निश्चित है, तय है। जिसका भी जन्म हुआ है उसका सबका मृत्यु हुआ है। तो मृत्यु इनका कहाँ हुआ था अर्चना? मृत्यु इनका कहाँ हुआ? कुशीनगर में भूल गई? लिखो मृत्यु। मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। लिखो मृत्यु, लिखो। मृत्यु लिखो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश, लिखना 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हम लोग पढ़े? मृत्यु कहाँ पर हुआ? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है बताओ? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ? चुंद के द्वारा भोजन दिए जाने से क्या हो गया? अतिसार हो गया, पेट खराब हो गया, उसके वजह से क्या हो गया? इनका जाके मृत्यु हो गया। तो यही कारण था। और इनके मृत्यु क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। पहले इतना सा लिख लो, फिर आगे डिटेल लिखा है। तो उसके बाद बगल में लिख लो 483 BC। कहाँ हुआ था मृत्यु? कब हुआ था? 483 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और बगल में लिखो, ब्रैकेट में लिखो स्तूप। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। स्तूप, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है साइमा? स्तूप। स्तूप से क्या हो? जहाँ मृत्यु हुआ था उसको इसी प्रतीक के रूप में जानते हैं, स्तूप के प्रतीक के रूप में। और कहता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके द्वारा खिलाए गए भोजन से हुआ था? चुंद के द्वारा प्रसाद ग्रहण, चुंद नाम है, ठीक है। इसको भी लिख लो, कभी कभी पूछ देता है।
लिखे। उसके बाद लिखो आगे अगला पॉइंट लिखो बचपन का नाम, ये सबको अच्छे से लिखना, नोट्स बना ला, इससे एक क्वेश्चन रहता है। लिखो बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या था साइमा? सुद्धोधन था कि सिद्धार्थ था? हाँ लिखो बचपन का नाम लिखो, लिखो सिद्धार्थ। पिता का नाम था सुद्धोधन, सिद्धार्थ। अगला पॉइंट लिखो पिता का नाम, पिता का नाम क्या हो गया साइमा? पिता का नाम शुद्धोधन। देखो पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम लिखो शुद्धोधन। उसके बाद ब्रैकेट देना, कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान, कपिल वस्तु के शाक्य गण, कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान। कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान या मुखिया। और पिता का नाम क्या था अर्चना? शुद्धोधन। और सिद्धार्थ किनका नाम था? सिद्धार्थ, हाँ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, ये क्या था? बचपन का नाम। और पूछेगा शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के जीवन से, शुद्धोधन से के रूप में किनका संबंध था? भाई का, पिता का, स्वयं का, या फिर दोस्त का? पिता का नाम था शुद्धोधन। और शुद्धोधन कौन थे नेहा? पिता थे शुद्धोधन का। वो क्या था, किस रूप में जाने जाते थे? वो कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया या प्रधान के, ठीक है। तो कहेगा गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से था या किस कुल से था? शाक्य कुल से था, ठीक है। इस बात, इस छोटा चीज को ध्यान रखना। अगला लिखो माता, माता का नाम क्या था? महामाया। देखो इस साइमा को याद है, लिखो माता का नाम महामाया या माया देवी, महामाया या माया देवी, माया देवी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो नेहा कोलीय गणराज, कोलीय, कोल वर्षी कार्य, कोलीय गणराज की कन्या, कोलीय गणराज्य, कोलीय गणराज्य की कन्या। उसकी माता जो थी माया देवी, कोलीय गणराज से थी, और इसके पिता किससे थे? शाक्य गण से थे। इनकी माता का बचपन में ही निधन हो गया, ठीक है। इसका लालन पालन पोषण कौन की थी नेहा? उसकी मौसी की थी। कौन की थी? मौसी क्या बोलते हैं? खाला बोलती हो? चलो देखो हमको भी कुछ कुछ आता है। तो उसकी जो है खाला की थी, उनकी मौसी की थी उनका लालन पोषण। तो कभी कभी अर्चना पूछा भी जाता है कि मौसी का नाम क्या था? प्रजापति, याद करो, प्रजापति गौतमी। लिखो बगल में लिखो उस जगह। पालन पोषण, उसी जगह लिखो पालन पोषण, लिखो तीर देके देखो, मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा, पालन पोषण मौसी प्रजापति, प्रजापति गौतमी द्वारा, गौतमी, गौतमी द्वारा, ठीक है। अब अगर पूछ देगा अर्चना कि उनके पिताजी को भी जान लिए, माँ को भी देख लिए, बचपन का नाम भी देख लिए, पालन पोषण देख लिया, अब शादी ब्याह तो उनकी पत्नी भी होगी, तो पत्नी का क्या नाम था? लिखो पत्नी का नाम क्या था, याद आ रहा है? यशोधरा। क्या नाम था पत्नी का? नाम लिखो यशोधरा। इसके बारे में लिखवाएंगे आगे डिटेल के। 16 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गया था नया, ठीक है, लिखवाएंगे। पत्नी का नाम लिख लो यशोधरा। उसके बाद एक घोड़ा चलाते थे, उसका नाम था, क्या नाम था? उसका घोड़ा था, उसका नाम था कंथक। लिखो घोड़ा का नाम, घोड़ा का नाम लिखो कंथक, कंथक। उसके बाद लिखो सारथी का नाम, सारथी, सारथी, सारथी का नाम लिखो चेन्ना, चेन्ना, हाँ।
उसके बाद मृत्यु लिख दिए थे ना। हाँ, घोड़ा को जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं? सारथी बोलते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में डिटेल लिखो। इतना सारा अर्चना याद रहेगा। देखें कॉपी, तुम्हारा कॉपी देखें, कॉपी सुन। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा नया, तुमसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में या ईसा पूर्व। कहेगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, कहेगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ उसके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और सांड, यही था। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि महात्मा गांधी बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 483 बीसी, यानी यहाँ क्या है? बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और पूछेगा कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहा किनके प्रसाद खाने से जो है उनका मृत्यु हुआ? चूंद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ, निधन हुआ, इसको किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। उसके बाद कहेगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या था? सिद्धार्थ। कहेगा महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। देखो, सबको याद ही करवाते जाएंगे। अच्छा, पूछेगा शुद्धोधन किस कुल के मुखिया थे? शाक्य कुल के या शाक्य कुल के। किसके थे? शाक्य कुल के। ठीक है, और कहाँ के? कपिल वस्तु के। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कहेगा महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया या माया देवी। कहेगा महामाया या माया देवी का संबंध किस राजवंश से था? कोलीय राजवंश से। किससे था? कोलीय राजवंश से। उसके बाद कहेगा कि महात्मा बुद्ध के की वाइफ का, पत्नी का नाम क्या हुआ? यशोधरा। क्या नाम हुआ? यशोधरा। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि महात्मा बुद्ध की जो लालन पालन किया, लालन पोषण किया, किसने किया? मौसी ने। मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। कहेगा महात्मा बुद्ध के घोड़ा थे। ठीक है, घोड़ा का क्या नाम था? कंथक। और जो सारथी था उसका नाम क्या था? चेन्ना। क्या नाम था? चेन्ना। इतना याद हुआ सहमा? कोई दिक्कत? अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन वनडे में यहीं से पूछा जाएगा, यहीं से तुम्हारा 1 नंबर फिक्स है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो डिटेल में पूछ लेगा तो क्या अर्चना बना सकेंगे। और दूसरी बात क्या है, जो लड़का सब या लड़की सब नहीं आई है उसको क्या है इस बात का अफसोस रहेगा कि भाई कि अगर जाते तो पढ़ लेते, घर में बैठने से तो कुछ हुआ नहीं, फायदा नहीं है। इसीलिए आज पढ़ा देंगे, तो बोलने का नहीं रहेंगे सर ये सब पढ़ाए नहीं और बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा। इसीलिए बौद्ध धर्म को आज अच्छे से विस्तार से जान लो ताकि जो है तुम लोग का अच्छा एडवांटेज मिले। तो अब लिखना स्टार्ट करो, अब थोड़ा सा लिखो। ठीक है, इतना तो फैक्चुअल था बोलना। लिखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध थे। उसके बाद अगला लिखो, बुद्ध का अर्थ, बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान या जागृत होता है। बुद्ध का अर्थ प्रकाशवान या जागृत होता है। ठीक है, ये सब तुमको पता ही है। जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता क्या नाम था, माता का नाम क्या था। अगला इसमें पॉइंट लिखो, ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं ना अर्चना। जन्म, पिता, मृत्यु सब लिखवा दी, खाली एक पॉइंट लिख लो, इनके जन्म के 7वें दिन ही। पॉइंट लिखो, इनके जन्म के 7वें दिन ही, 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। महामाया की मृत्यु हो गई। उसके उपरांत बुद्ध का लालन पालन पोषण, बुद्ध का लालन पालन उसकी मौसी
उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इतना सा ही लिख लो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। 16 वर्ष, हाँ गौतमी ने किया। अगला पॉइंट लिखो नेहा। 16 वर्ष की अवस्था में, नेहा को ब्लैक पेपर में लिखने लगी। दिखाओ तो यहाँ कैसा होता है राइटिंग। अच्छा तो लिख रहे, देखो साइमा, देखो कोई दिक्कत है? सीधा सीधा लिखा तो रहा है बढ़िया से। ठीक है, अगला लिखो। 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह, सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या, शाक्य कुल यशोधरा से हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ। सिद्धार्थ से यशोधरा को, उसका नाम क्या कहला है? राहुल। ये जो लिखवा दिए हैं, ठीक है, ये नहीं लिखना। अगला पॉइंट लिखो। जहां से देखो, जब ज्ञान ये अर्जित किए, जब इनको जानकारी हुआ, नॉलेज हुआ, तब जाके क्या हुआ कि यह जो है गया में, बोध गया में जाके तप किए, तपस्या की, और उसके बाद से क्या कहला है? बुद्ध कहला है। कहला है ना? उससे पहले इनका क्या नाम था? सिद्धार्थ था। लेकिन अर्चना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा या कहीं पूछ लिया जाएगा कि महात्मा बुद्ध के जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे आया? देखो तुम देख रही हो, राजसी जीवन था ना? राजा थे इनके पिताजी, इनकी माँ भी थी, इनकी पत्नी का जो विवाह हुआ वो भी क्या है? राजघराने में हुआ। कपिल वस्तु के जो थे ना, वहां के शाक्यगण के क्या थे? मुखिया थे, प्रधान थे। बावजूद इसके आखिर वो सब छोड़ छाड़ के क्यों आ गए बोध गया? देखो यहाँ पर नेपाल लुम्बिनी, यहाँ पर है ऊपर में, नेपाल के तराई में वहां पर है। और वहां से जाके बिहार आ गए, और बिहार में जाके बोध गया में आखिर जो है तप करने लगे, आखिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। ऐसा कैसे हुआ बताओ अपने आप, कैसे आखिर हो गया? जैसे तुम लोग जैसे नौकरी की तलाश में निकली हो ना, तुम लोग का क्या है? नौकरी करना, ठीक है। लेकिन अगर जिसको नौकरी वगैरह भी हो, वो सब भी नौकरी छोड़ छाड़ के अगर दूसरे काम में लग जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है? जैसे तुम्हारे पास ही अगर नौकरी करने के लिए निकली होती, किसी स्पेसिफिक रीजन है कि भाई हमको अपने पैर पे खड़ा होना है, हमको अपना नाम करना है, हमको सिलेक्शन ले लेना, अपने माता पिता का नाम करना है, एक वो रीजन है। लेकिन जिसके पास ये सब ऑलरेडी है, जिसके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, दौलत है, वो घर से क्यों निकल गया? कुछ आइडिया है? कुछ नेहा, अर्चना, कुछ? आदमी जो नौकरी करता है या कुछ करता है, किसके लिए? धन दौलत के लिए, शोहरत इज्जत के लिए करता है ना। और जिसको ऑलरेडी धन है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, प्रधान है, राजा है, उसकी पत्नी जो है ना वो भी राजकुमारी है, ये सब बताओ, ये सब चीज छोड़ के निकल गया क्यों? क्योंकि वह जो है एक बार ऐसे ही अपने मुंडेर पे खड़ा होकर कुछ एक दृश्य देख रहा था। एक दृश्य देख लिया, वो उसको बहुत विचलित किया। कैसा दृश्य? एक बुजुर्ग आदमी को देखा, ठीक है, एक मरे हुए आदमी को देखा, एक सन्यासी को देखा, दुखी को देखा। तो इस सब में सबसे ज्यादा जो खुशी था उसको किसमें था? देखा सब दुखी आदमी सब रोते हुए जा रहा है, सब जो जीवन जिन जन्म लिया है सब मर गया, सब उसके पीछे जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन था? एक सन्यासी था। उसको कोई लोग, सन्यासी को देखी हो ना, अब तो बहुत ठग सन्यासी रहता है, बहुत फर्जी फर्जी सब सन्यासी रहता है। लेकिन जो असली साइमा सन्यासी होता है, उसको क्या आता है? इस सबसे कोई मोह माया नहीं रहता है। अपना छोटा कपड़ा पहनेगा, कमंडल वगैरह लेगा, निकल जाएगा, उसको कोई दुनियादारी से मतलब ना, उसके पास फोन रहता है, ना जूता रहता है, ना कुछ रहेगा, ना पैसा रहेगा, कुछ नहीं। वो जानता है किसी के यहाँ जाएगा, बोलेगा भिक्षाम दे, कोई जो है 5 रुपया 10 रुपया कोई चावल चीनी कुछ खिला देगा, उसी से का जीवन यापन गुजारा हो जाएगा, जहां जो मौका मिलेगा सो जाएगा। सबसे सुखी कौन है? सन्यासी। उसको कोई लोग, कोई वो नहीं है, इसलिए वो बोला। तो यही सब कारण होके उसको घर जाके छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति में लग गया। इसी बार से लिखो, बुद्ध के जीवन में, बुद्ध के जीवन में चार दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जिन्हें देखकर
जिन्हें देखकर उनके मन में, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना जाग उठी। वैराग्य मतलब वैरागी हो जाना, कोई मोह माया, कोई सुख दुख से परे, वैराग्य की भावना जाग उठी। जाग उठी, ठीक है। उसके बाद लिखो पहला दृश्य लिखो, इसको अच्छे से लिखना। पहला लिखो वृद्ध व्यक्ति, अर्चना हाँ सामने से लिखो, अलग अलग पहला लिखो वृद्ध व्यक्ति, दूसरा लिखो बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बीमार अगर साहिबा अगले पॉइंट में लिखो, सामने सामने लिखो ताकि सब याद रहे। देखिए एक लाइन बचा के क्या करोगे इतना सा पेज, बीमार व्यक्ति। तीसरा लिखो मृत व्यक्ति, मृत व्यक्ति। चौथा लिखो सन्यासी, मृत व्यक्ति। चौथा लिखो सन्यासी, चौथा लिखो सन्यासी। और सन्यासी ब्रैकेट में लिखना प्रसन्न मुद्रा में, सन्यासी के बगल में प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न, प्रसन्न मुद्रा में। ऐसे होता है, नो संयुक्त नो होता है ना, प्रसन्न मुद्रा में। अब हमको एक बात बताओ, जैसे कोई, जैसे तुम लोग जाती हो यहाँ से घर, लगभग 100-50 आदमी को देखती हो ना, उसी में कोई वृद्ध आदमी दिखता है, कोई बीमार आदमी दिखता है, कभी कभी जो है मृत आदमी भी दिख जाता है ना। तो वृद्ध आदमी को देखो क्या है, थका हुआ है, खोक रहा है, परेशान है ना। अंतिम रूप से कोई भी आदमी, सबको वृद्ध होना है ना, सबको होना है वृद्ध, सबको बीमार होना है, सब कोई न कहीं कभी कभी बीमार पड़ता है, थका हुआ महसूस करता है, एकदम खत्म सा लगता है। उसके बाद कोई जो है, सबको एक दिन पृथ्वी से छोड़ के जाना है, वो मृत हो जाना है। उसमें क्या है, सब दुखी रहता है, लेकिन इस सब के बावजूद सबसे सुखी और खुश कौन रहता है, सन्यासी। उसको देखे हो अपने मगन रहता है। आदमी सब कहता है पागल हो गया है, पागल है, तो पागल है, ठीक है। तो वो क्या है, उसको दुनियादारी से क्या है, कोई मतलब नहीं है। वो क्या है, खुश है, अपने में खुश है, सुखी है और प्रसन्न है, उसको लेना देना है नहीं। तो इसी को देखा तो इनके जीवन में बदलाव आया कि आखिर जो है हम अपने आप को भी कैसे बदल सकते हैं, किस चीज का। तो यहीं से घर छोड़े वो, और घर छोड़ के जो है निकले, मतलब ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग ये चीज लिख ही लिए हैं कि हाँ, उनका जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था, हाँ कमल या सांड। एक लिख लो प्रतीक चिन्ह, एक अलग से लिख लो, क्योंकि यहाँ से कभी मैचिंग कर लेता है। प्रतीक चिन्ह ऐसे लिखो, यहाँ ऐसे लिखो प्रतीक चिन्ह, यहाँ पे लिखवाते हैं प्रतीक चिन्ह, ठीक है। इधर लिखना घटना, इधर लिखना चिन्ह, इधर कोई जो घटना घटा और उधर जो उसका चिन्ह जो हुआ, घटना और उधर चिन्ह। सबसे पहले लिखो जन्म, जन्म के बारे में तो जानती हो नेहा, क्या था, कमल और सांड। लिखो जन्म, बुद्ध का जो जन्म हुआ उसका किस रूप में प्रतीक जाना जाता है, कमल वो सांड के रूप में। अगला लिखो अर्चना गृह त्याग, बड़ा बड़ा लिखो अर्चना, खाली खाली लिखो गृह त्याग, घर जो छोड़ना, घर जो छोड़े वो किस रूप में जाना जाता है, हाँ घोड़ा, घोड़ा के रूप में। घोड़ा देखते हो ना, विचरण करने के लिए निकल जाता है, तो घर छोड़ दिए, वह प्रतीक घोड़ा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, सबसे पहले बताओ अर्चना कहाँ हुई, बोध गया में। और किस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष, ठीक है। लिखो बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति लिखो। अगला ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति लिखो बोधि वृक्ष, द्वर्षी कर, बोधि वृक्ष, ब्रैकेट में लिखना पीपल, कौन सा वृक्ष है, पीपल। उसके बाद एक होता है निर्वाण, निर्वाण को लिखो पद चिन्ह, बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा लिखो निर्वाण, निर्वाण को लिखो पद चिन्ह, पैर का जो चिन्ह होता है ना वो होता है निर्वाण, पद चिन्ह, पद चिन्ह। उसके बाद अगला लिखना मृत्यु, मृत्यु, इसको लिखो महापरिनिर्वाण, मृत्यु को लिखना, मृत्यु के ब्रैकेट में लिखो नया, मृत्यु का ब्रैकेट लिखो महापरिनिर्वाण। और इसका चिन्ह क्या था,
स्तूप क्या था? स्तूप था। चलो अब अगला पॉइंट लिखो, इतना सा लिख पाते गए। अगला पॉइंट लिखो। देखो सिद्धार्थ ने, अभी क्या नाम था उनका अर्चना? अभी उनका नाम सिद्धार्थ था। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ना सिद्धार्थ क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध कहलाए ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन अभी क्या सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते हैं। लिखो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक मोह माया सांसारिक मोह माया से व्यथित होकर गृह त्याग दिया, घर त्याग दिया। गृह त्याग दिया। अगला पॉइंट लिखो, पेज उल्टाओ। लिखो गृह त्याग की इस घटना को, गृह त्याग, गृह ऐसे होता है अर्चना, गृह ऐसे होता है, गृह। लिखो गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट में सब लिखते जाना। गृह त्याग के पश्चात, गृह त्याग यानी घर छोड़ने के बाद, गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने, गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, कहेगा आलार कलाम कौन थे तो क्या बोलेगी नया? महात्मा गुरु बुद्ध के प्रथम गुरु। और यह जो है कहाँ, महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले कहाँ आए? वैशाली। वैशाली में इसकी मुलाकात किनसे हुई? आलार कलाम किस दर्शन से संबंधित है? सांख्य दर्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट लिखो। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र, ऐसा लिखा, रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ली। से क्या है? दीक्षा ली। समझ में आया? ये दोनों क्या हुए? बुद्ध के प्रारंभिक गुरु हुए। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। इतना दूर तो समझ में आ गया। अब देखो अब क्या हुआ,
उनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के बाद हुई? 29 में तो घर छोड़े थे नया। 6 वर्ष क्या है, कठोर तपस्या किए, साधना किए, तब जाके 35 साल की उम्र में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लिखो अगला पॉइंट लिखो। 6 वर्ष की 6 वर्ष तक 6 वर्ष तक कठिन परिश्रम, 6 वर्ष तक कठिन परिश्रम, 6 वर्ष तक कठिन परिश्रम और घोर तपस्या, और घोर तपस्या के बाद, और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, वैशाख, चैत वैशाख ज्येष्ठ आकार, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की रात रात उसके बाद लिखना पीपल, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष, ब्रैकेट में लिखो बोधि वृक्ष, बोधि, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे, नीचे, नीचे निरंजना, 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 ब्रैकेट में पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, और कोमा देखिए को फल्गु नदी भी बोलते हैं, पुनपुन, पुनपुन, कोमा देखो फल्गु, फल्गु, ठीक है लिखे। नदी के नीचे के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जितना पॉइंट लिखा है साइमा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब शुरू से याद करवाते हैं। 29 वर्ष के अवस्था में क्या किए वो? घर छोड़े। उसके बाद सबसे पहले किस गुरु से मिले? अलार कलाम। अलार कलाम से का संबंध किससे था? वैशाली से था। और किस दर्शन से संबंधित थे? सांख्य दर्शन से। वहां उनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुए। फिर दूसरे गुरु से मिले, राजगीर के गुरु का क्या नाम था? रुद्रक रामपुत्र। वहां से उनको ज्ञान मिला। उसके बाद जाके 6 वर्ष के बाद क्या है, अथक मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? वैशाख पूर्णिमा। सबसे पहले किस दिन में? वैशाख पूर्णिमा के रात हुआ, ठीक है। और जो है कहां पर, किस किस वृक्ष के नीचे? पीपल। और उसको किस नाम से जानते हैं? बोधि वृक्ष। नेहा तुम उधर ध्यान दो, उधर बाद में देखना, बोधि वृक्ष। और वह किस नदी के तट पर था? फल्गु नदी, पुनपुन नदी, या फिर निरंजना नदी। वहां कोई भी ऑप्शन दे देगा। निरंजना नदी के तट पे क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। उसके बाद से इसी दिन से क्या हुआ? अगला पॉइंट लिखो। पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वह तथागत हो गए। इसी दिन से वह तथागत हो गए। इसी दिन से वो तथागत हो गए। तथागत हो गए। तथागत मतलब क्या होता है कि वह जो है एक नाम कहता है। जैसे क्या कि बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा प्रचंड विद्वान है, इसी रूप में कहता है। तथागत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो तथागत का उपनाम किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम, गौतम। उसके बाद बगल में लिखो बुद्ध। बुद्ध को एपोस्ट्रोफी से एस जो होता है उससे बंद करो। गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद कहता है
कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या हुआ, कहाँ गए, किनसे मिले, तो उसी के बारे में दिया जाता है। हाँ, अगला लिखो, धर्म चक्र परिवर्तन, को हेडिंग दो अर्चना, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ऐसे देना, ऐसे लिखता है। ये है, इसको किस नाम से जाना था बताओ। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यही क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उपदेश दिए। ठीक है, इसके बाद लिखो धर्म चक्र परिवर्तन, लिखे, लिखो उरुवेला, उरुवेला, उरुवेला ब्रैकेट में लिखना वर्तमान बोध गया, उरुवेला ब्रैकेट में लिखो वर्तमान बोध गया। उरुवेला से बुद्ध, उरुवेला से बुद्ध सारनाथ, से बुद्ध सारनाथ, सारनाथ के ब्रैकेट में देखो ऋषि पत्तनम, ऋषि पत्तनम ब्रैकेट बंद करो। उरुवेला ब्रैकेट में वर्तमान बोध गया से बुद्ध सारनाथ ब्रैकेट में क्या लिखे, ऋषि पत्तनम ब्रैकेट बंद करो आए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, यहां पर 5 ब्राह्मणों, 5 ब्राह्मणों या लिखो सन्यासियों, यहां पर 5 सन्यासियों, सन्यासियों लिखो, नाम लिखो कौंडिल्य, नाम लिखो कौंडिल्य, पहला लिखो कौंडिल्य, दूसरा लिखो बप्पा, बप्पा, तीसरा लिखो भादिया, चौथा लिखो महानामा, महानामा, पांचवा लिखो अस्सागी, अस्सागी। इसको क्या किया अर्चना, इस ब्राह्मण पांचों को क्या है, भिक्षुक को पहले दीक्षा दिए, ज्ञान दिए, इसी पांचों को दिए, और यही जो है ये इसको दिए, और इसी को बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश दिया गया, इसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। अगला पॉइंट लिखो अस्सागी, लिखो अगला पॉइंट लिखो, इसे, इसे बौद्ध धर्म में, इसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन जो लिखे हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखो, बुद्ध ने अपने उपदेश, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया, पाली भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा में दिया। अगला पॉइंट लिखो, पूछा जाता है बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में। पूछा जाएगा बुद्ध ने अपना उपदेश सर्वाधिक कहां पर दिया था, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। लिखो अगला पॉइंट लिखो, सर्वाधिक उपदेश, उपदेश, उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए।
अगला अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट लिखो। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, ऐसे होता है अर्चना, बिंबिसार। प्रसेनजीत, उदयन, यही पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन हुए। उद्यान हुए, लिखे। अगला पॉइंट लिखो। अपने शिष्य, अपने शिष्य, अपने शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश, अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश की अनुमति दी। अगला पॉइंट लिखो। प्रजापति गौतमी, जो उसकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी प्रथम, प्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुनी थी, भिक्षुनी, भिक्षुनी थी। एक पॉइंट लिखो, जरा छूट गया। देखिए, प्रजापति गौतमी क्या थी? मौसी। उसकी प्रथम जो भिक्षुनी थी। और आनंद के कहने पे क्या हुआ? प्रवेश कराई थी। बौद्ध धर्म का जो है महिलाओं का भी जो है आगमन होने लगा। महिलाएं भी अब बौद्ध धर्म धारण कर सकती थी, प्रवेश कर सकती थी। ठीक है। एक नया क्वेश्चन रहता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे महात्मा बुद्ध? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में दिए थे। ठीक है। लिखो, अगले इसी में लिख लो तो अंतिम उपदेश उसी में जहां लिखवाए थे उपदेश वाला। सर्वाधिक उपदेश लिखवाए थे ना, श्रावस्ती में दिए थे, कौशल श्रावस्ती, उसी जगह ब्रैकेट लिखो अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश लिखना कुशीनगर में, कुशीनगर में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें लिखो, अब लिखो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। इसके आगे कल तुम लोग को पढ़ाएंगे, नहीं तो बच्चा सब छूट जाएगा इंपॉर्टेंट वर्ड। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। ये किसको बोलते हैं बताओ? महापरिनिर्वाण का क्या मतलब हुआ नेहा? मृत्यु। ठीक है। इसी में जो है, इसी को जानता है। कब हुआ था मृत्यु? 483 BC में। ठीक है। इसी में लिखो, लिखो महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध जीवन के, महात्मा बुद्ध जीवन के अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने शिष्य, अपने शिष्य, अपने शिष्य चुंद, चोर सुकर अनुस्वार दो, चुंद के सुकर, सुकर लिखो, सुकर, सुकर माधव, माधव भोज सामग्री, सुकर माधव भोज सामग्री
वो सामग्री खाई, खाई खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। सुकर मतलब क्या हुआ अर्चना? हाँ? सुकर मतलब क्या हुआ नेहा? प्रसाद के रूप में दिया गया, लेकिन जानोगे तो बहुत हंसी भी लगेगा और बहुत खराब भी लगेगा। ठीक है, कहा जाता है, पता नहीं कितना है, अरे सुअर का मांस, बताओ, ये चीज कहा जाता है। अब पता नहीं क्या था, सुकर मतलब इसी कहते हैं, और वही दिए थे उनको प्रसाद के रूप में। ठीक है, और उसी से क्या हो गया, उनका अतिसार हो गया, मतलब इतना पेट खराब हो गया कि वह जो है बर्दाश्त नहीं कर सके, और क्या हो गया, क्या मृत्यु हो गया। तो यही चीज था। और यहीं पे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, यहीं पर अगला पॉइंट लिखो, यहीं पर 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसे ही बौद्ध परंपरा में किस नाम से जानता है? महापरिनिर्वाण। लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इसे ही बौद्ध परंपरा में, इसे ही बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध परंपरा में लिखो महापरिनिर्वाण, यहाँ पे लिखे नहीं, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखो नेहा, मृत्यु से पूर्व कहाँ हुआ था महापरिनिर्वाण उनका? कुशीनगर में। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट लिखो, मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के, मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के, कुशीनगर के सुभद्र को, सुभद्र, कुशीनगर के सुभद्र, सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। अपना अंतिम उपदेश दिया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को, बुद्ध के अस्थि अवशेष को अब अस्थि अवशेष को 8 जगह, 8 जगह लिखो, मगध लिखो, इधर तीर देख लो, मगध कोमा लिखो, वैशाली, मगध कोमा वैशाली, कोमा कपिल वस्तु, कोमा लिखो कपिल वस्तु, कोमा लिखो अल कप, अल संजुक अल लो, फिर को पपो संजुक अल कप। अगले कोमा देखो राम ग्राम, कोमा दो पावा, पावापुरी, कोमा देखो पावापुरी, कोमा कुशीनगर, और बेथादीप, बेथादीप, और बेथादीप भेजा गया।
ठीक है, इन्हीं 8 क्षेत्रों में बुद्ध स्तूप बनाए गए। अगला पॉइंट लेना, इन्हीं 8 क्षेत्रों में, इन्हीं 8 क्षेत्रों में बौद्ध स्तूप बनाए गए, बनाए गए। इतना लिख लिए। अब इसमें जो है, अब एक काम करो, अब इसको जो है इसको अब जो है यहीं पे एगो हेडिंग देके छोड़ दो। हेडिंग दो, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। और सिद्धांत। ठीक है, अब क्या करेंगे नेहा, कल करेंगे। ठीक है नेहा, कल क्यों करेंगे नेहा? अब चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, कल क्यों करेंगे? हाँ, और सबका क्या हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। इतना सा काफी है सबक सिखाने के लिए। क्या इतना सा सबक इसलिए अर्चना कर दिए कि जो लड़का नहीं आया, जो लड़की नहीं आई, उसको पढ़ाई का महत्व पता चले। और वही आज जो समझाएंगे, अब तो कल जो, जैसे तुम लोग भी कल आओगी, कल और सभी लड़के लड़कियां सब आएंगे, तो उससे बेहतर तो तुम समझोगे, समझोगे ना, याद भी ज्यादा रहेगा ना। क्योंकि आज क्या आराम आराम समझाए पढ़ाए, कल थोड़ा फास्ट चलेंगे और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब क्या करते हैं, एक बार इसको रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, तो नेहा हमको ये बताओ कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किनको माना जाता है? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? लुम्बिनी। कहाँ है लुम्बिनी? कपिल वस्तु में। कहाँ है कपिल वस्तु? नेपाल में। ठीक है, और बुद्ध के जन्म को किस नाम, किससे जाना था घटना से? कमल और सांड। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, उसके बाद ये बताओ कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। उसके बाद महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था पिता का नाम? शुद्धोधन। शुद्धोधन किस कुल से, किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य गण या शाक्य कुल के मुखिया थे। उनकी माता का क्या नाम था? महामाया या फिर माया देवी। माया देवी का संबंध किस राजवंश से था? कोलीय राजवंश से। ठीक है, कोलीय राजवंश से। एक बार देखना तो किससे था? कोलीय से तो उसकी पत्नी का संबंध था। और देखो, अच्छा नेहा और पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हुआ? नेहा, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। क्या नाम हुआ? यशोधरा। और यशोधरा किस राजवंश से थी? पत्नी जो है यशोधरा किस राजवंश से थी? कोलिया राजवंश। लिखी नहीं हो, लिखवाए नहीं है? हाँ, और ये पत्नी यशोधरा अच्छा शाक्य कुल से थी। तो ठीक है, माता जो है कोलीय राजवंश से थी और पत्नी किससे थी? शाक्य कुल से थे। और उसके बाद जो इनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हो गया? 16 वर्ष की अवस्था में। इनका पुत्र का क्या नाम हुआ? पुत्र का लिखवाए नहीं थे? अच्छा राहुल, थोड़ा सा लिख लेना, लास्ट में राहुल लिख देना। ठीक है, इतना हो गया लगभग। अब इसमें पूछते हैं कि इनका जो गृह त्याग का घटना को किस नाम से जानता है? किस प्रतीक चिन्ह क्या है? गृह त्याग घोड़ा। किससे है? घोड़ा से। और ये जो है, लिख लिए, राहुल नाम था। इनका जन्म किस नाम से जाता है? कमल और सन बताए थे। उसके बाद मृत्यु महापरिनिर्वाण। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और इनके सारथी का क्या नाम था? चेन्ना। अच्छा, कौन सा ऐसा 4 घटना घटित हुआ जिसके वजह से यह घर छोड़ने पे विवश हो गए, अपना घर छोड़ दिए थे? क्या क्या देखे थे? 4 व्यक्ति देखे थे। एक जोर से बोलो समा।
हाँ, और एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक सन्यासी। सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में कौन थे? सन्यासी थे। तभी से क्या है कि यह सोच लिए कि हमको सन्यास जीवन, गृहस्थ जीवन, इससे निकल के जीवन, ये वाला जीवन जीना है। तो उसके बाद क्या किए? अपना घर छोड़ दिए। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए? 29 वर्ष की अवस्था में। और गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष क्रमण, यही है ना गृह त्याग की घटना। उसके बाद कहेगा कि घर छोड़ने के बाद सर्वाधिक पहले, सबसे पहले किस गुरु से मिले? अलार कलाम से मिले। अलार कलाम कहां पर मिले? वैशाली में। और अलार कलाम का संबंध किस दर्शन से था? सांख्य दर्शन से था। और वहां से जब संतुष्ट नहीं हुए तब अगले गुरु से कहां पर मिले? राजगीर में। कहां मिले? राजगीर में। राजगीर में जिस गुरु से मिले उनका नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। उसके बाद क्या किए? राजगीर में जाके गया में फिर जो है वो क्या किए? 29 वर्ष की अवस्था के बाद जो वहां से गृह त्याग किए थे, कठिन मेहनत किए। और उसके बाद तप करने के बाद 6 वर्ष के बाद क्या है? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? वैशाख पूर्णिमा की रात। कहां पर? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष। और इसी क्या, कौन सा वृक्ष बोलते हैं? बोधि वृक्ष। और यह किस नदी के तट पर था? फल्गु, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद यह जो है, यह क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। और सर्वप्रथम यह ज्ञान कहां पर दिए? सारनाथ या ऋषिपत्तनम में। किसको दिए? 5 सन्यासियों को दिए। ठीक है, 5 सन्यासी का नाम याद है? हाँ हाँ, और असागे, यही थे 5 ना। ठीक है, इनको दिए और यही कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। और यह कहां पर है? ये सारनाथ में है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या था? इतना कुछ हो गया था। उसके बाद और कुछ पॉइंट था? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? यह जो है, इसके बाद जो आनंद इनके प्रमुख शिष्य हुए, उसके बाद से महिलाओं का प्रवेश भी जो है करवाया गया। और प्रथम महिला कौन बनी जिनका प्रवेश हुआ बौद्ध धर्म में? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। इसके बाद कहेगा इसके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे, उदयन थे। ठीक है, और बिंबिसार का पुत्र क्या हुआ? अजातशत्रु। उसका पुत्र हुआ उदयन। तो ये सब किससे है? हर्यक वंश से है। ठीक है, और ये प्रसेनजित भी है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि जो है इनमें से कौन जो है बौद्ध धर्म विश्वास रखते थे या बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इस तीनों का नाम याद रखना। उसके बाद कौन था? उसके बाद क्या पॉइंट लिखवाए थे? हाँ, इनका मृत्यु जो का 80 वर्ष की अवस्था में अपने शिष्य किससे? चुंद के द्वारा सुकर मांस खाने से क्या हो गया? अतिसार हो गया। और 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया। ठीक, किस नदी तट पर था? और कुशीनगर में जाके मृत्यु हुआ। इतना बात लिखवाए थे। तो ठीक है, इतना सा तुम लोग जो है अब याद रखना। और इससे आगे क्या कल करेंगे। ठीक है नेहा?